हम सीधा मनोज में आपके पास आना चाहती हूँ। मनोज, इस बार बंगाल में हर लिहाज से चुनाव बहुत तनावपूर्ण स्थिति में हो रहा है। बमबाजी तक हो जा रही है, नंदीग्राम में हिंसा तक हो गई, आप तमलुक में ही खड़े हैं। इसके बाद 2 महीने का हर बार चुनाव के बाद जो हाल होती है, जो गोलीबारी होती है, कार्यकर्ता मरते हैं, हिंसा होती है, रेप तक की घटनाएं सामने आती हैं, उसको देखते हुए 2 महीने का बंगाल में लगने जा रहा है। 144 धारा 144 लगाई जाएगी कई जगहों पर। इस स्थिति में मतदाता निकले, जरा बात कीजिए बंगाल को अब और पहले और अब के परिवर्तन में वो कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से देखें कि आप कोलकाता आई हैं, बंगाल के आप भी दौरा चुनाव में किए हैं, महिलाओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरह से देखिए इतनी धूप है, उसके बाद भी किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। आप देखिए एक तस्वीर दिखाएंगे, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इतना है, महिलाएं देखिए किस तरह से अपनी पसीने को भी पोंछ रही हैं, लेकिन वोट देना है। इतनी गर्मी के बाद भी सभी लोग पहुंचे हैं और सीधा जानते हैं दीदी आप वोट देनी है। इतनी गर्मी है, उसके बाद भी मन में उत्साह है। क्या मुद्दा है महिलाओं को लेकर? जिस तरह से देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो कितना तमलुक का विकास है, महिला की सुरक्षा की बात किया जाए, संदेश खाली का मुद्दा है, तो क्या लेके दिमाग में चल रहा है? किस मुद्दे पे आप वोट कर रही हैं? मुद्दा ऐसी कुछ नहीं है, मतलब देना है, जरूरी है, देना है, बस देना है बस। यहाँ पे देखिए हिंसा हो रहा है, हमेशा से देखिए नंदीग्राम सुर्खियों पे रहा। मन में कुछ डर खौफ है, ये हिंसा खत्म होना चाहिए, ऐसा एक है यहाँ पे कि हिंसा समाप्त हो? में हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं, कुछ डर या कोई ख्वाब नहीं है। दीदी एक बात बताएं आप, यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं जज थे, उनको बीजेपी ने सीट दिया है। दिवांशु भट्टाचार्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खेला होने का गाना, यह प्रभाव उनका है कि आप लोग मोदी और दीदी को देख के वोट दे रही है? पॉलिटिक्स लेके हम उतना उत्साह मेरा नहीं है, बस देना है, देना है। हमारे साथ में युवा है, क्या लगता है युवाओं के लिए? जिस तरह से देखिए शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, नौकरी की बात करें, ये मुद्दा है तमलुक के लिए, किस तरह का है? हाँ, ऑब्वियसली हेल्थ तो ठीक करना ही है और बाकी जो मतलब डेवलपमेंट है वो तो करना ही है। तो इसको देखकर सभी को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटी भी है, तो ये करना चाहिए। अच्छा, एक महिला है आप, नंदीग्राम में देखिए हिंसा शुरू से देखते आ रहे हैं, सीपीएम के टाइम से भी था। जिस तरह से नंदीग्राम में हिंसा होता है, तमलुक में आप लोग हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए, कितनी महिलाएं सुरक्षित है? ये एक बड़ा दिमाग में है कि नहीं यहाँ शांति होना चाहिए, अब हिंसा बहुत हो चुका। हाँ, उस साइड में होता है, पर हमारा जो इस साइड है ये बहुत पीसफुल रहता है। कोई भी वोटिंग के टाइम या इलेक्शन के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत पीसफुली हम सब लोग वोट देते हैं। क्या दिमाग में चल रहा है? नौजवान है, नौकरी के लिए है, शिक्षा की व्यवस्था किस तरह होना चाहिए तमलुक में, और ये मुद्दा है आप लोग? हाँ, अभी तो नया नया वो मेडिकल कॉलेज भी खुला है तमलुक में, तो डेवलपमेंट हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि और भी हो, ताकि हमारा आसपास में सारा कॉलेज खुला जाए। नहीं तो सबको कोलकाता जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन की मतलब और स्कोप यहाँ पे भी बढ़ाया जाए। दीदी क्या सोच रही है, क्या लेके अपने वोट देने आई है? देखिए किस तरह से लंबी कतारें हैं, सारे ये लोग हैं। जरा मोदी या दीदी सीधा पूछेगा, क्योंकि ये एक फेज ऐसा है जहां आप बात कर पा रहे हैं। मनोज, महिलाएं बोल रही हैं थोड़ा। दीदी अच्छा बताएं जी, क्या लग रहा है कि एक तरफ से मोदी जी है, एक तरफ से दीदी है, तो उनका जादू चलेगा? बड़ा फैक्टर है यहाँ पे तमलुक में? पता नहीं असर है दीदी का, जो जिस तरह से लक्की भंडार है उसका असर दिख रहा है यहाँ पे? मुझे पता नहीं। दीदी क्या बोलेंगे? ठीक है, लग रहा है किछु मने आछे लक्की भंडार दीदी दिच्छे, সেটা কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে? দিচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওটা নিয়ে তো আর কিছু এখন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, যেটা আমাদেরকে ভোট দিতে হবে সেটাই। अच्छा जी, जैसे देखे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं ये व्यक्तिगत व्यापार है, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, मुझे वोट देना। लोग चूंकि थोड़े से डर में है, क्योंकि मोदी और दीदी की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा लगता है कैमरे के सामने न बोले, चूंकि मत देना है। और भी हम देखते किसी बंगाल के लिए बता भी दे, बंगाल में काफी लोग हैं, ये बताना तक ये डर लाजमी है। बंगाल में कौन किसका वोटर वो सीधा प्रभाव पड़ जाता है, और हिंसा में यही कारण है कि आम लोगों तक पर असर पड़ता है। ठीक है, जल्दी से बात कीजिए मनोज जी। दादा आप जी, क्या लग रहा है दादा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या चल रहा है कि तमलुक में किस तरह का होना चाहिए? विकास है, शिक्षा है, नौकरी है, क्या मुद्दे को लेकर आप अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? हमें कोई वोट देना थे, दे दिया है, उसको हो जा नहीं हो मालूम नहीं हम लोग का।
खाने दीदी और मोदी जी का किसको आप लोग मतलब किसका असर है कि नहीं इस बार बंगाल में सबसे ठीक है। ज्यादा है, क्योंकि दोनों में देखिए किस तरह से शब्दों का वार होता है, मोदी दीदी को कहते हैं, दीदी मोदी को कह रहे हैं, तो उसका असर है यहाँ पे। वो तो दोनों तो एक ही मिल के है। हम लोग तो गरीब आदमी है, खाने के खेते हम लोग खाटेगा खाएगा, इसलिए वोट के लिए मतलब नहीं है। ठीक है मनोज, 2 से 18 हुई क्या लग रहा है? बीजेपी, अब 18 से कितनी? दरअसल परीक्षा इस बार इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती है, और वो भी इस माहौल में ये परीक्षा हो रही है। दूसरी बड़ी बात, महिलाएं, 4% ज्यादा वोट पिछली बार महिलाओं ने दिया था ममता दीदी को। इस बार क्या उसमें एक बड़ा बदलाव मोदी अपने नाम पर ला पाएंगे? वो भी जब संदेश खाली का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से भाजपा ने उठाया है। बंगाल में तमाम चीजें हैं जिनका विश्लेषण ये चुनाव जो है वो करवाएगा। लेकिन